तो आप सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो देखिए इक्वेशन दी है हमें, सॉरी ये न्यूमेरिकल दिया है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके बेटा, तो पहली कंडीशन हमें ये, पहली नेसेसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन एलिमेंट्स में। जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बेटा जी। ओके, तो पहला काम पता करना है इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन, सिंपल न्यूट्रल हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। ठीक हो गया। नेगेटिव चार्ज, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज और किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली है +1, ठीक हो गया। अब देखो, अगर कोई एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक हो गया। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन -1, ठीक हो गया बेटा। अब देखो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगेगा? एटॉमिक नंबर से पता लगेगा, और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है, 10 होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स? 8 होता है, फ्लोरीन 9 होता है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन -1 है, इसका मतलब 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा जी, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया? पहले में आ जाएगा 1s2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो H- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया? 1s2। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो सेकंड पार्ट देखो इसका, सोडियम प्लस है, एक्चुअल में कितना होता है? 11 होता है, ठीक हो गया। तो 11 प्लस है तो -1, कितना? 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे बेटा जी इसमें। अब बनाओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी इसकी? तो देखो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? देखो 2 2 4 और 6 10 हो गए, ठीक हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। ओके बेटा जी। अब देखो इसकी बनाओ, किसकी? ऑक्सीजन 2-, ठीक हो गया। अब देखो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तो एक्चुअल कितना होता है? 8 + 2, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो देखो क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन कितना है? -1। तो कितना हो गया भाई? एक्चुअल होता है 9, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। तो सेम आ जाएगी, कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा? वेट। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल हमारा है, क्या बताना है इसमें? बताना है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर्स बताने हैं। क्या बताने हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बताने हैं आपको। हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितनी दी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, क्या दी है? आर रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट की है 3s1, ठीक हो गया। सेकंड की क्या है? 2p1, ओके। एंड थर्ड की क्या है? 3p5। तो देखिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है ये? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए फर्स्ट में सॉल्व करने जा रहा हूं, 3s1, ठीक हो गया बेटा। तो देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे? देखो 3s1 का मतलब क्या हो गया? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअल में क्या रही होगी? 1s2 रही होगी, 2s2 2p6 3s1, ठीक हो गया। तो अब देखो गिन लो भाई, 2 4 10 और 1 11, क्या हो गया? एटॉमिक नंबर आ गया 11। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब देखो 11 का मतलब क्या हो गया? 11 सोडियम रहा हो गया, ठीक हो गया। सेकंड देखो कैसे करेंगे, 2p1। तो 2p1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो देखो अब निकाल लो कैसे, 1s2 2s2 2p1 हो गया, ठीक हो गया। तो कितना हो गया? 2 2 4 1 5
एटॉमिक नंबर हो गया उसका, ठीक है। 5 का मतलब हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला पार्ट क्या है इसका, 3p5 है, तो निकाल लो। 1s2 ये याद रखना, 1s2 2s2 2p5 हो गया, ठीक हो गया। तो कितना हो गया, 5 2 7 2 9, 9 का मतलब फ्लोरीन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया बेटा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। आशा ये करता हूँ सारे आपको न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे बेटा, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो जाता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। ओके बेटा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बेटा, देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा। ओके, अब बताना है विच ऑफ द, ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो देखो चलो ये बता देते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, एटम्स का नाम बताना है। विच एटम्स आर इंडिकेटेड by the following configurations दिए हैं इसकी। अब देखो ए है हमारा हीलियम 2s1, ठीक हो गया। बी क्या है हमारा, नियॉन 3s2 3p2, कितनी है 3p2 बेटा। सी क्या है हमारा, आर्गन 4s2 3d1 है। अब देखो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है, इसके हिसाब से एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। हीलियम 2s1, हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक्चुअल में क्या रही होगी, 1s2 2s1 रही होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक हो गया। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो क्या हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो नियॉन, एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, ये जो हीनियरकर्जीरन होते हैं ना, दीज आर नोबल गैसेस, तो विद आवर कन्वीनियंस हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब इनका आउटर शेल भरा होगा। क्या होगा बेटा, आउटर शेल भरा होगा। जैसे मैंने बताया था, हीनियरकर्जीरन, ठीक हो गया। देखो हीलियम कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2, फिर नियॉन कितना होता है 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, 54, 86, ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो इसका मतलब है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, 2 और 1 3 हो गया। नियॉन देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, 10 2 12 और 2 14, 14 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा सिलिकन। क्या हो जाएगा, सिलिकन। आर्गन कितना 18 और 2 20 और 1 21, 21 में क्या होता है, कैल्शियम 20 होता है, तो स्कैंडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ध्यान से समझना है क्वेश्चन। इफ द डायामीटर ऑफ ए कार्बन कितना है, एटम इज, कार्बन एटम का डायामीटर दे रखा है इज 0.15 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कैलकुलेट करने हैं कार्बन एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड, जो कि कैन बी प्लेस्ड, जो कि प्लेस किए जा सके, किसमें, साइड बाय साइड, ठीक हो गया बेटा। साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक हो गया जी। अक्रॉस लेंथ दे रखी है हमारी, अक्रॉस लेंथ, ओके जी। ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो अब देखो लॉन्ग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना है, डायमीटर दे रखा है कार्बन एटम का 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ स्केल
20 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये कार्बन एटम है, इसका डायामीटर दे रखा है, तो हमें ये बताना है, ठीक हो गया, कितना डायामीटर है इसका, 0.15 नैनोमीटर है। ठीक हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन है 20 सेंटीमीटर की, तो उसमें कितने कार्बन एटम्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, ये चीज हमें बतानी है। ठीक हो गया बेटा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने, ध्यान से समझना है। पहले इनको देखो, डायामीटर ऑफ कार्बन देखो कितना दे रखा है, पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.15 नैनोमीटर। ठीक हो गया। इसका मतलब 0.15 इंटू 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया तो 1.5 लिख सकता हूं मैं। 1.5 इधर लेफ्ट से राइट में जाएगी तो 10⁻⁻1 होगी। जितनी डिजिट हम पॉइंट खिसकाते हैं उतनी 10⁻⁻ माइनस में रखेंगे, तो -10 मीटर हो गया। ठीक हो गया। ओके। अब लेंथ ऑफ कार्बन कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन अक्रॉस, लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेगा, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक हो गया जी। अब देखो ध्यान से समझना है, हमें क्या निकालना है, कार्बन का एटम ना। तो देखो इसका मतलब 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर ऑक्युपाई करते हैं वन कार्बन एटम। इज इट क्लियर और नॉट, मतलब इतना मीटर ऑक्युपाई कर रहा है वन कार्बन। ठीक हो गया। तो 1 मीटर ऑक्युपाई करेगा 1/1.5 इंटू 10⁻⁻10 कार्बन। ठीक हो गया। और अपनी लेंथ कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ऑक्युपाई करेंगे कितने कार्बन एटम, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर और नॉट, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक हो गया। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ये हो गया, 200 बच गया, तो 15 एकम 15 भाई 5 बचा। अरे इज इट क्लियर और नॉट, 15 एकम 15, 5 बचा, 15 तिया पे कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, फिर 5 बचा। ठीक हो गया। फिर 15 तिया 45। ओके बेटा, 15 से 200 को डिवाइड कर दिया, ये ऊपर चले जाएगा, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 8। ओके। मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये इतनी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी कि इतने कार्बन एटम्स ऑक्युपाई करेंगे 20 सेंटीमीटर एक लेंथ स्केल में। ठीक हो गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, क्वेश्चन समझ में आई बात। ओके। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब करते हैं बेटा। ओके। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको मैं जल्दी से रब करता हूं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमीटर दे रखा है, डायामीटर। ठीक हो गया। डायमीटर ऑफ जिंक एटम, जिंक एटम का डायमीटर दे रखा है, कितना है, 2.6 एंगस्ट्रॉम दिया है। कैलकुलेट करनी है फर्स्ट रेडियस, कैलकुलेट करनी है रेडियस। ठीक हो गया। बहुत आसान है। इज इन पिकोमीटर में कैलकुलेट करनी है, किसमें, पीएम में, पिकोमीटर में। सेकंड क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर if the zinc atoms are arranged, if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise। ठीक हो गया। देखो जी क्वेश्चन मैंने लिख दिया, अब ध्यान से समझना बेटा। देखो पहला पार्ट, जिंक का डायमीटर दे रखा है 2.6 एंगस्ट्रॉम का। कैलकुलेट द रेडियस इन पिकोमीटर में हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, डायमीटर को डी मान लो। ठीक है। 2.6 एंगस्ट्रॉम है, रेडियस क्या हो जाएगी भाई, हम ये जानते हैं, चाहे कोई भी हो एटम हो, वो क्या होता है, स्फीयर होता है। स्फीयर का मतलब भाई गोला हो गया। तो डायमीटर दे रखा, तो रेडियस क्या आ जाएगी, डायमीटर डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर और नॉट, 1.3 एंगस्ट्रॉम। अब क्वेश्चन ही पुट होता है पिकोमीटर में चाहिए। ठीक हो गया। हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻ कितना पिकोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर। कितना पिकोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर। अब देखो रेडियस इक्वल्स टू 1.3 एंगस्ट्रॉम है। ठीक हो गया। पहले एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक हो गया। फिर मीटर को पिकोमीटर में चेंज करेंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए।
अब हम जानते हैं 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया, तो रखो जी, तो 1 एंगस्ट्रॉम, भाई 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 हो जाएगा, उधर चले जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो 1.3 इंटू 10⁻10 मीटर को अब चेंज करो पिकोमीटर में, 10⁻12 पिकोमीटर। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। 1.3 इंटू 10⁻। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, तो -10 + 12 पिकोमीटर हो गया जी। तो 1.3 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर। खत्म हो गया जी क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, अब देखो हमें क्या करना है, वही वाला क्वेश्चन है, सेम थर्ड सेकंड वाला है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए लेंथ ऑफ 1.6 सेंटीमीटर इफ द जिंक एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज। अब देखो क्या काम करना है, जिंक का डायमीटर पता है, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो 2.6 एंगस्ट्रॉम क्या कंटेन करता है भाई, 1 जिंक एटम कंटेन करता है या नहीं? ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? यानी इतनी लेंथ, ये समझ लो इतनी लेंथ एक जिंक एटम कंटेन कर रहा है, तो एक का एक कंटेन कितनी करेगा, 1/2.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। अपने पास कितनी लेंथ है, 1.6 सेंटीमीटर की लेंथ है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा था सेम होगा बेटा, 2.6 एंगस्ट्रॉम इंटू 1.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 1.6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, -2 मीटर। अब तो हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻, कितना, -10 मीटर। ठीक हो गया बेटा? ओके, इसको सॉल्व करोगे और मीटर से मीटर कटेगा, एटम्स आंसर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।